नमस्कार। पिछले कुछ साल खेल की दुनिया के लिए क्या कमाल के साल रहे हैं। जबरदस्त एक्शन, भरपूर ड्रामा और कुछ ऐसी जीतें जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गईं। तो चलिए इस शानदार सफर को एक बार फिर से जीते हैं। लेकिन इन सबके बीच एक सवाल जो सबके मन में है कि 2024 में खेल का असली सिकंदर कौन रहा? क्या वो कोई एक टीम थी, कोई देश, या फिर कोई एक खिलाड़ी जिसने सबको पीछे छोड़ दिया? चलिए इस पड़ताल के अंत तक शायद हमें इसका जवाब मिल ही जाए। 2023 से 2025 के कैलेंडर पर नजर डालें तो अरे भाई, एक्शन की कोई कमी नहीं थी। क्रिकेट वर्ल्ड कप के शोर से लेकर ग्रैंड स्लैम के रोमांच तक और हॉकी के मैदान की रफ्तार तक हर तरफ बस एक ही जुनून था, जीत का। आइए कुछ सबसे खास पलों पर एक गहरी नजर डालते हैं। और देखिए, शुरुआत तो उसी खेल से करनी होगी जो भारत में सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक धर्म है। जी हां, क्रिकेट। तो चलिए शुरू करते हैं। 2024 का सबसे बड़ा, सबसे यादगार पल, आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में भारत की वो शानदार जीत। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो फाइनल सांसें रोक देने वाला था और भारत ने अपना दूसरा टी20 खिताब जीत लिया। और उस फाइनल का हीरो कौन था? ऑफ कोर्स विराट कोहली। अपने लाजवाब प्रदर्शन से करोड़ों दिलों को एक बार फिर जीत लिया। और देखिए, ये जीत सिर्फ टीम की नहीं थी बल्कि हमारे दिग्गजों के निजी कमाल की भी थी। एक तरफ विराट कोहली ने वनडे में 50 शतक लगा दिए, एक ऐसा रिकॉर्ड जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। तो दूसरी तरफ हिटमैन रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। सच में ये कमाल की उपलब्धियां हैं। अच्छा, इंटरनेशनल क्रिकेट से हटकर डोमेस्टिक पर आएं तो यहां भी खूब धूम मची। 2025 में आईपीएल का ताज सजा राजस्थान रॉयल्स के सिर। वहीं विमेंस प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर ये साबित कर दिया कि क्यों वो चैंपियंस हैं। अरे, और ये तो बस बड़ी लीग्स की बात हुई। देवधर ट्रॉफी से लेकर ईरानी ट्रॉफी तक घरेलू क्रिकेट के हर कोने में नए चैंपियंस ने अपनी छाप छोड़ी। हरियाणा और इंडिया ए जैसे टीमों का प्रदर्शन शानदार था। ये दिखाता है कि इंडियन क्रिकेट का भविष्य कितने मजबूत हाथों में है। तो क्रिकेट की बात तो हो गई। अब चलिए जरा क्रिकेट के मैदान से बाहर निकलते हैं और फटाफट देखते हैं कि दुनिया के दूसरे खेलों में किसने झंडे गाड़े। साल का पहला ग्रैंड स्लैम, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025। यहां टेनिस की दुनिया को कुछ नए सितारे मिले। मेंस में इटली के युवा सेंसेशन यानिक सिनर ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता। वहीं विमेंस में बेलारूस की आर्याना साबालेंका ने अपना दबदबा बनाए रखा और किताब अपने नाम कर लिया। तो चाहे वो टेनिस कोर्ट की नफासत हो या फिर हॉकी के मैदान की जबरदस्त रफ्तार, हर खेल अपनी एक अलग कहानी कहता है। दुनिया भर के एथलीट्स ने इन टूर्नामेंट्स में अपना जी जान लगा दिया और हमें कुछ ऐसे पल दिए जो भुलाए नहीं भूलते। इन्हीं पलों से तो खेल का इतिहास बनता है ना? अब बात हॉकी की। भारतीय पुरुष टीम ने 12वीं एशियाई चैंपियनशिप 2025 जीतकर एक बार फिर एशिया में अपनी बादशाहत साबित कर दी। वहीं FIH वुमेन्स हॉकी 5S में हमारी महिला टीम रनर अप रही। भले ही गोल्ड से चूक गए, पर ये एक शानदार उपलब्धि है। ये दिखाता है कि हमारी महिला खिलाड़ी भी दुनिया में किसी से कम नहीं है। फुटबॉल की दुनिया में भी बड़ा उलटफेर हुआ। स्पेन की महिला टीम ने 2023 में फीफा वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया। और अगर भारत की बात करें तो हमारे सबसे पुराने और प्रतिष्ठित टूर्नामेंट डूरंट कप 2025 में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने ईस्ट बंगाल को हराकर एक यादगार जीत हासिल की। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो हम सबका सीना गर्व से चौड़ा कर देता है। बात करते हैं उन सितारों की जिन्होंने तिरंगे की शान बढ़ाई। और जब भी भारतीय सितारों की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले जहन में आता है, नीरज चोपड़ा। भाला फेंक में भारत के इस गोल्डन बॉय ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। वो लगातार देश के लिए गौरव के पल ला रहे हैं। ये साल भारत के लिए असाधारण रहा। जरा देखिए, नीरज ने दोहा डायमंड लीग जीती, हॉकी टीम एशिया की चैंपियन बनी, शतरंज की बिसात पर दिव्या देशमुख और प्रज्ञानानंद जैसे युवाओं ने दुनिया को हैरान कर दिया, और एशियन पैरा गेम्स में 111 मेडल्स। ये एक ऐतिहासिक आंकड़ा है। और हां, इन सब के ऊपर टी20 वर्ल्ड कप की जीत तो जैसे सोने पे सुहागा थी। तो इतना सब कुछ देखने के बाद जाहिर है सवाल उठता है, अब आगे क्या? चलिए एक नज़र इस पर भी डालते हैं कि 2025 का कैलेंडर हमारे लिए क्या नया रोमांच लेकर आ रहा है। तो अपना कैलेंडर मार्क कर लीजिए, क्योंकि 2025 भी एक्शन से भरपूर रहने वाला है।
साल की शुरुआत ऑस्ट्रेलियन ओपन से होगी, फिर उत्तराखंड में नेशनल गेम्स का आयोजन होगा। उसके बाद चीन में सुदीर्मन कप बैडमिंटन चैंपियनशिप पर नजरें होंगी और साल के अंत में टोक्यो में होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप पर तो पूरी दुनिया की निगाहें टिकी रहेंगी। तो हमने देखा कि पिछला समय भारतीय खेलों के लिए कितना शानदार रहा। हर खेल में नए हीरो उभरकर सामने आए, नई उम्मीदें जगी। लेकिन अब भविष्य की ओर देखते हुए एक सवाल हम सब के लिए है, 2025 में भारत के लिए अगला गोल्ड मेडल कौन लाएगा? सोचिएगा जरूर।